अभी मैं बात करने वाला हूँ भारत के शिक्षा तंत्र के बारे में। मुझे पता है आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि भाई आप लोगों को तो वही फालतू के रील्स वगैरह जाकर देखने हैं, टाइम पास करनी है। तो कम से कम अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही बड़ी जानकारी मिलेगी। जिस तरह से आप लोग भाई गुमराह हुए जा रहे हो, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों को अभी मैं जगाना चाह रहा हूँ। तो कम से कम वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। वो भाई इस सरकार के खिलाफ है, जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे सभी अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है, उसके लिए ये वीडियो है। यहाँ यही है कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, और हम उनको सपोर्ट करेंगे तो हम देश प्रेमी हो जाएंगे। भारत का शिक्षा तंत्र इतना खराब है कि आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब नेताओं को भाई वोट की आवश्यकता होती है, तो जो आपका पोलिंग बूथ होगा वो आपके मोहल्ले से लगभग 4 मिनट 5 मिनट की दूरी पर मिल जाएगी। और अगर उसमें भी वहाँ पे आप लोगों को जाने में इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई साहब आपके लिए गाड़ी आएगी और आपको गाड़ी में बैठा करके लेकर के जाया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। वाह रे हमारी सरकार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी और बहुत ही संवेदनशील सरकार हो आप हमारे लिए। इतना सोच रहे हो कम से कम कि जो वोट नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए गाड़ी तक भेज दे रहे हो कि आप गाड़ी में बैठ जाओ और पोलिंग बूथ पर जाओ और जा करके वोट दो हमें। लेकिन जैसे ही बात पढ़ाई की आती है, शिक्षा की आती है, तो ये सरकार बहरी और अंधी हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों? उदाहरण के लिए अभी रिसेंट में ही देख लो, एसएससी का एग्जाम हुआ, उसमें लोगों को कहाँ भेजा जा रहा है? अंडमान निकोबार, 600 800 किलोमीटर दूर, इतने दूर भेजा जा रहा है एग्जाम लेने के लिए कि जाइए वहाँ पर जाकर एग्जाम दीजिए, जबकि उनके बगल में एग्जाम सेंटर दिया हुआ है किसी को। तो भाई उसमें हमें क्यों नहीं दे रहे हो आप? हमें क्यों अंडमान और निकोबार में भेज रहे हो यहाँ से? न ही कोई जाने की व्यवस्था, न ही सरकार कोई आपको मदद करेगी। फॉर्म भरने में पैसा लगेगा, उसके बाद अब एग्जाम देने के लिए भी जितना फॉर्म भरने में लगा है उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा खर्चा हो जाएंगे आपको एग्जाम देने जाने के लिए। अगर पहुँच सकते हो तो पहुँच जाओ, वरना किस्मत को दोष दो। और अगर इतना मेहनत करके परिश्रम करके आप पहुँच भी गए एग्जाम सेंटर तक, तो इसका कोई गारंटी नहीं कि एग्जाम आपका फेयर होगा। एग्जाम में भाई कभी सर्वर डाउन, तो कभी कीबोर्ड काम नहीं करेगा, तो कभी माउस काम नहीं करेगा। हर एक तरीके की कठिनाई से आपको जूझना पड़ेगा। कोई प्रश्न ही आपसे गलत पूछ दिए जाएंगे, जिसको लेकर के आपको अब उसमें आप लोगों को कंप्लेंट डालना पड़ेगा, उसके लिए अलग से पैसा देना है। वाह रे हमारी सरकार, वाह क्या सिस्टम बना के रखा है हमारे लिए आप लोगों ने। जब आप इसके लिए आवाज़ उठाने जाओगे तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप देशद्रोही हो। यही अभ्यर्थी आपके लिए भाई सबसे पहले थे। जब आपको इलेक्शन का समय था, आपको वोट चाहिए था, तो विद्यार्थी ही पूरा देश को चला रहे थे। आने वाले समय के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग थे, लेकिन आज ये देशद्रोही हो गए, क्योंकि आपने जो किया उसके खिलाफ ये हो गए। आप जो मनमाना कर रहे हो उसके खिलाफ ये आपका भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इसके लिए ये देशद्रोही हो गए। और अभ्यर्थी तो छोड़ो, साथ में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर भी आप लोगों के लिए देशद्रोही के माना जा रहे हैं भाई। टीचर्स को ही बोल दे रहे हो कि ये भी देशद्रोही है। टीचर्स, स्टूडेंट, हर किसी के ऊपर आप लाठी डंडे भाई बरसा रहे हो। ऐसा क्यों? हमने आपको जब वोट दिया उस समय हम आपके लिए प्यारे आपकी जनता थे, और जब हमने आपका विरोध में आवाज़ उठाना शुरू किया तो हम आज देशद्रोही हो गए। जो रोड पे भाई आप लोगों का विरोध कर रहा है, वो आने वाले समय में इस देश के भाई शिक्षक जो हो, पुलिस, हर एक तरीके के अधिकारी बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे उनके बारे में। आपको देखा जा रहा है कि आपका विरोध कर रहे हैं, इसकी वजह से ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गए? देशद्रोही हो गए। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है वो स्टूडेंटों को एक समस्या समझती है। जैसे ही इलेक्शन आएगी फिर से इसी स्टूडेंट का याद आएगा उन्हें। तो कम से कम आप लोग जो वोट देते हो सोच समझ के वोट दो कि किसे वोट दे रहे हो। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बहुत कुछ बोल दिया इस वीडियो में। तो आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास।